नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल भाजपा का सक्रिय सदस्यता अभियान जारी है, जिसके तहत खेल मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी भाजपा सक्रिय सदस्यता का नवीनीकरण किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर कमलनाथ के मध्य प्रदेश में काले अध्याय वाले ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी दुष्कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। वहीं कांग्रेस द्वारा भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर दिए बयान पर विश्वास सारंग ने पलटवार किया। कांग्रेस को न लोकतंत्र और न ही सदस्यता का ज्ञान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहले खुद की सदस्यता के बारे में बताए। जीतू पटवारी अपनी कांग्रेस सदस्यता की रसीद मीडिया के सामने रखे। खाद की कमी के प्रश्न पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए खाद व बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने सीजन की शुरुआत से पहले ही समीक्षा बैठक कर खाद और बीज की उपलब्धता किसानों को सुगमता से यह सुनिश्चित किया। कांग्रेस कृत्रिम रूप से संकट बनाने का प्रयास कर रही है। किसानों को समुचित रूप से खाद व बीज उपलब्ध होगा। कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप लगा रही है। ने कहा था कल कि हमारी जो खाद की कमी है वो यूक्रेन के युद्ध की वजह से है और 15-20 दिन लेट पहुंच रहा है। उनका कहना है कि ये तो 3 साल से चल रहा है। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि खाद की कमी कहीं नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही सीजन शुरू होने वाला था स्वयं ने समीक्षा बैठक लेकर ये सुनिश्चित किया था कि हर स्थान पर हमारे किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता सुगमता के साथ हो। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे पर कृत्रिम रूप से संकट बने इसका प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री जी ने जो कहा, उन्होंने यही बात कही कि कहीं कोई कमी नहीं। और हम आज ये स्पष्ट करना चाहते हैं, किसान भाइयों के हित में हमारी सरकार को जो भी निर्णय लेना होगा वो हम लेंगे। हर स्थान पर खाद उपलब्ध है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे किसान भाइयों को ना किसी तरह की दिक्कत हो और ये भी सुनिश्चित हो कि वो नई तकनीक का खाद भी उपयोग में लाएं और उसके माध्यम से उनकी खेती फायदे का धंधा बने। ये हमारी कटिबद्धता है और मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कहीं भी खाद की कमी नहीं आएगी। किसान को जितना खाद चाहिए उतना उपलब्ध होगा, जितना बीज चाहिए उतना उपलब्ध होगा। वो तो ये कह रहा है कि भाग्य और प्रसन्नता का विषय है कि आज मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बना हूं। इस देश में आजादी के बाद बहुत सारे राजनीतिक दल बने भी हैं और समाप्त भी हुए हैं। अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोगों ने अलग अलग दल बनाया, पर भारतीय जनता पार्टी इस देश के मानचित्र पर एक ऐसा राजनीतिक दल है जो संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हुए अपने पार्टी का संचालन करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक नियत संविधान है और उस संविधान के तहत ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन का निष्पादन होता है, उसकी गठन होता है। हमारे संगठन के चुनाव शुरू हुए हैं। पहले फेज में हमने सदस्यता अभियान किया और उसमें देश भर में करोड़ों नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी के विचार पर समर्थन व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश में भी हमने रिकॉर्ड कायम किया और अब उसी के आगे के चरण में सक्रिय सदस्यता का अभियान शुरू हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम देश में सक्रिय सदस्यता ली थी भारतीय जनता पार्टी की और उसके बाद नीचे नीचे कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ली। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे सक्रिय सदस्यता प्रभारी ने मुझे सक्रिय सदस्यता दिलवाई है। जैसा मैंने कहा, ये सौभाग्य का विषय है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले समाज की सेवा करने का जो बीड़ा हमने उठाया है उस लक्ष्य को हम साध सकें। और जैसा मैंने कहा कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, सदस्य बनना, सक्रिय सदस्य बनना और सक्रिय सदस्यता के माध्यम से ही पार्टी संगठन में काम करते हुए जनता की सेवा करना, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। सर, आज जो है कांग्रेसी तमाम उपवास पर बैठे हैं,
उसमें कई दिग्गज भी शामिल होंगे, कमलनाथ भी आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल को अपना विरोध व्यक्त करने का अधिकार है, परंतु हर मुद्दे पर राजनीति करना ये स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। कमलनाथ जी बैठे, बहुत अच्छी बात है, दिग्विजय सिंह जी बैठे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बैठे, पर यह भी तो बताएं कि 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, तो जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते थे उसमें उन्होंने क्या किया? हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही निर्णय है कि 12 साल से छोटी बच्ची के साथ यदि दुष्कर्म होता है तो फांसी की सजा देने का प्रावधान, वो भी फास्ट ट्रैक के माध्यम से, ये हमारी सरकार ने शुरू किया। हमारी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और पुलिस को माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि ऐसी कहीं भी घटना यदि जानकारी में आती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। कांग्रेस को चाहिए कि इस मामले में केवल राजनीति ना करे, वो विरोध प्रदर्शन करे। जनता ने उन्हें विपक्ष का मौका दिया है, परंतु जनता को गुमराह करने के लिए यदि विषय उठाना है तो ये स्वच्छ लोकतंत्र की बात नहीं है। बेटी मध्य प्रदेश की सरकार में बेटियों का, महिलाओं का संरक्षण करना ये हमारी कटिबद्धता है और हम इससे पीछे नहीं हट रहे। हमारी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी किसी भी घटना को ना बख्शा जाएगा और ना इसकी पुनरावृत्ति हो। इसके पूरे प्रयास भी किए जाए और पूरी व्यवस्था भी की जाए। खबर से जगत के संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.